ओम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। बोले अर्जुन ब्रह्म क्या एवं क्या है कर्म, क्या है प्रभु अध्यात्म अरु अधिभूतों का मर्म। किसे कहा अधिदैव आपने और कौन तन में अधियज्ञ, कैसे गे आप होते हैं अंत काल में हे सर्वज्ञ। प्रभु ने कहा परम अक्षर ही ब्रह्म रूप होता है तात, जीवात्मा अध्यात्म नाम से योगी जन्मे है विख्यात। परहित हेतु धनंजय जो है स्वार्थ त्यागी रूपी सद्धर्म, सर्वभूत हितकारी वह ही कहा गया है जग में कर्म। कहे गए अधिभूत जगत के सब क्षण भंगुर भोग्य पदार्थ, है अधिदैव प्रजापति एवं मैं ही हूँ अधियज्ञ यथार्थ। अंत समय में जो जन मेरा चिंतन करते हैं हे वीर, वे मेरे अक्षय स्वरूप को पाते निश्चय त्याग शरीर। अंत समय में जिसका चिंतन करता है हे पार्थ मनुष्य, वही भाव होता है उसको पुनर्जन्म में प्राप्त अवश्य। एवं अंत समय में अर्जुन होता है उसका ही ध्यान, जिसके चिंतन में जीवन भर रहती उसकी मति गतिमान। अतः स्मरण कर मेरा मुझको हो अर्पित, हो मुझ में व्याप। मेरी आज्ञा से रण करके करो पार्थ तुम मुझको प्राप्त। अनन्य मन से योग युक्त करते जो अभ्यास, परम दिव्य मुझ इसके वही पहुँचते पास। परम सूक्ष्म कवि सर्वनियंता सर्वाधार अचिंत्य अनादि, तमातीत प्रभु परम प्रकाशित जिससे ज्योतित है सूर्यादि। त्रिकुटी में प्राणों को स्थित कर करता है जो उसका ध्यान, अंत समय में वह निश्चल मन उसे प्राप्त करता मतिमान। अविनाशी अक्षर कहते हैं जिसे वेद विज्ञ विशेष, एवं अनासक्त योगी जन करते जिसमें पार्थ प्रवेश। जिसके हेतु यत्न करते हैं यति ब्रह्मचारी निस्वार्थ, उसी परम पद के उपाय को मुझसे प्राप्त करो हे पार्थ। इंद्रिय संयम कर स्थिर करके उर में मन मस्तक में प्राण, योग धारणा में स्थित होकर मुझ में पूर्ण लगा कर ध्यान। अक्षर ब्रह्म ओम को जप कर मुझे स्मरण कर हो निष्काम, जो तजता तन पा लेता वह पार्थ परम गति अक्षय ध्यान। अनन्य मन से जो करता है मेरा स्मरण निरंतर तात, उसी युक्तात्मा को होती है मेरी प्राप्ति ना दुर्लभ ज्ञात। ब्रह्मलोक पर्यंत सभी है पूर्णावर्ती लोक आलोक, किंतु न मुझे प्राप्त कर होता पुनर्जन्म भव बंधन शोक। ब्रह्मादिक के लोक काल से है सीमित है अतः अनित्य, किंतु एक मैं ही हूँ भारत कालातीत सनातन नित्य। मुझे प्राप्त कर सिद्ध महात्मा पुनः न होते योनि प्रसूत, मेरे पावन पद को पाकर हो जाते हैं वे भी पूत। एक सहस चतुर्युगी ब्रह्मा दिवस है एक, समसीमा ही रात्रि की जानो तुम सविवेक। सृष्टि व्यक्त होती अव्यक्त से होता है जब ब्रह्म प्रभात, पुनः लीन होती अव्यक्त में होती है जब ब्राह्मी रात। फिर प्रभात होने पर होता सृजन और फिर होता हास, इसी भांति होता रहता है महासृष्टि का हास विकास। फिर सृष्टा ब्रह्मा की भी जब शतायु हो जाती क्षीण, तब निज लोक सहित ब्रह्मा भी हो जाते हैं मुझ में लीन।
किंतु परत्पर सत्य सनातन दिव्य पुरुष मैं हूँ असमाप्त, सदा और सर्वत्र शून्य में रहती मेरी सत्ता व्याप्त। जिस अव्यक्त अक्षर गति को पा होता नर भव बंधन मुक्त, वह ही परम धाम है मेरा सुंदर सत्य और शिवयुक्त। एवं सर्वात्मा स्वरूप मैं ईश्वर भक्ति सुलभ हूँ पार्थ, सब मुझ में अंतर्हित है अरु है मुझ में सब व्याप्त पदार्थ। अर्जुन अब वे सुनो काल पथ जिनमें क्रमशः तज कर प्राण, भोगी पुनः जन्म लेते हैं योगी पाते हैं निर्वाण। पार्थ उत्तरायण जब रवि हो शुक्ल पक्ष में तब तज देह, निर्धुमागिनी स्नान कर पाते योगी मुझको निसंदेह। किंतु दक्षिणायन दिवसों में कृष्ण पक्ष में त्याग शरीर, धूर्म विपूर्ण चितोरोहण कर जाते पार्थ सकाम अधीर। अपने कर्म फलों की लेकर प्रत्याशा अर्जुन वे लोग, पुनः जन्म लेते हैं आकर अपने पुण्य फलों को भोग। शुक्ल कृष्ण उत्तर दक्षिण है दो पथ जग में ही निष्पाप, एक मोक्ष देता है देता एक पुनः भव बंधन ताप। रहस्य विकता योग युक्त पाते अर्जुन मुक्ति, यज्ञ दान तप पुण्य फल सबकी तज आसक्ति। इति श्रीमद्भागवत रूपी उपनिषद शास्त्र के अक्षर ब्रह्म योग शीर्षक 8वां अध्याय संपूर्ण। ओम श्री कृष्णाय नमः।